अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो रमज़ान आज दूसरा रोज़ा था और आज हम अपने पापा के घर जा रहे थे। भाई बहन हम सब ने मिलकर प्लान बनाया कि बस उनके घर जाएंगे और जो भी घर पर बनाया गया होगा वो बस साथ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दही भल्ले बना रही थी, जो कल का लेफ़्ट ओवर चना चाट था, तो मैं उसको ही यूज़ करूँगी, मगर उसके साथ में भल्ले बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर पेस्ट बना रही थी। मेरी पहली बार है, कभी पहले नहीं बनाई थी, मगर इट वाज गुड, सबको पसंद आया था। और उसके साथ ही मैंने ऑयल भी गैस पर रख लिया था और जैसे ही ऑयल गर्म हो गई तो मैंने ही मीडियम पर रख लिया था, ताकि ज़्यादा ओवर कुक्ड भी ना हो और तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैं कौन से डिश निकालूँ और उसमें मैं कौन से डिश में दही भल्ले डालूँ, कौन से में पेटीज़ डालूँ। तो यहाँ पर दही भल्ले भी रेडी हो रही थी। मैं ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया, क्योंकि फिर हार्ड होते हैं, पानी में भी अगर आप रख लो तो वो फिर भी हार्ड होते हैं। तो यह बस क्रिस्पी थे और फिर जब आप पानी में रख लो और उसको निचोड़ो तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने 5 से 10 मिनट तक उसको पानी में रख लिया। तो यहाँ पर मैं चाट दही भल्ले के लिए दही बना रही थी। तो मैंने ऑनलाइन ही देखा था और जिस तरह वो लोग करते थे सारे ही बस एक जैसे ही थे। दही को अलग से ही बनाते थे, उसमें वो दही भल्ले का मसाला डालते थे और चीनी, साथ में काली मिर्च, रेड क्रश पेपर और थोड़ा सा नमक, और फिर उसको मिक्स कर देते और उसको दही भल्लों के ऊपर डाल देते थे। तो मैंने भी बस वही किया। और उसके बाद फिर मैंने जो भल्ले थे उसको निचोड़ना शुरू किया। और पहली बार था तो वो थोड़े थोड़े वो टूट रहे थे, बट इट वाज ओके। जो फिर वो दही में और भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर खाने में भी मज़ा आता है। मुझे तो ऐसा पसंद आया। आप लोगों को जैसा पसंद हो आप वही कर सकते हो। और फिर मैंने उसके ऊपर ही चाट डाल दिया और फिर उसके ऊपर मैंने दही डाल दिया और इमली का जो इमली होता है ना, फिर मैंने उसके ऊपर वही डाल दिया। और दूसरी बार जब मैंने ट्राई किया था तो उसके ऊपर मैंने आलू बुखारा भी डाल दिया था, जो आलू बुखारा का चटनी होती है ना वो। तो मुझे तो उसके साथ बहुत मज़ा आया था और मुझे इतना पसंद आया था कि मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मैं कल ज़रूर बनाऊँगी। तो आप लोग भी ट्राई करें, सिंपल सा है, इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो घर पर अवेलेबल हो बस वही चाट में डाल दो और इमली का चटनी ऊपर डालो और आलू बुखारे के साथ ज़रूर ट्राई करना। मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरी बहन को भी पसंद आया था, सबको पसंद आया था ये चाट। तो ज़रूर आप ट्राई कर लें। और मैं इसलिए फ़ॉइल रख रही थी क्योंकि गाड़ी में हम जा रहे थे तो गिर ना जाए ना गाड़ी में। तो और फिर यहाँ पर मैं पार्चमेंट पेपर मुझे डालना चाहिए था, लेकिन जल्दी में मैंने फ़ॉइल ही डाल दिया। पेटीज़ बनाना भी मैंने शुरू किया। और ये पेटीज़ का जो ये मलबा होता है ना कीमे वाला, ये भी मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में बनाया था, लेकिन मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। मगर ये वीडियो मेरे जो पेटीज़ की वीडियो है ना, ये मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में है। वो चिकन वाला है, मगर इट्स सेम प्रोसेस, कीमा चिकन का हो या बीफ का, हम एक जैसे ही तैयार करते हैं। और फिर यही शीट्स हम यूज़ करते हैं और यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। नथिंग्स डिफरेंट, जस्ट सिर्फ कीमा डिफरेंट होता है। तो वो मेरे शॉर्ट्स में अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो मैं सब कुछ पहले रेडी करती हूँ, एक भी बीट करती हूँ, सेसमी सीड भी रेडी कर लेती हूँ, तो फिर मैं आसानी हो जाती है। फोर्क तक मैं रखती हूँ और
और पैटीज़ बनाने का जो ये रेसिपी है ना, ये भी मैंने अपनी बहन से ही सीखा है। हमारे फैमिली में सबसे पहले उन्होंने ही पैटीज़ बनाना शुरू किया था। 2014 की ये बात है। मुझे आज भी याद है कि जब उसने पहली बार पैटीज़ बनाई थी और सबको बहुत पसंद आए थे। और फिर उसके बाद हम हर रमज़ान में बनाते हैं, विंटर में बहुत ज़्यादा बनाते हैं जब हम शाम की चाय पीते हैं बाहर। तो ज़्यादातर मेरे भाइयों लोगों को भी पसंद है। हम सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो हमारे घर पर तो ये पफ पैटीज़ क़ीमे वाले ज़्यादा बन जाते हैं। तो और इसी तरह हम इसको सेक्शंस में काटते हैं और थोड़ा क़ीमा मैं डालती हूँ। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा ओवर डाला था तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर वो क़ीमा ज़्यादा होता है और पफ पेस्ट्री इतनी, और ये इतनी आसान तरीक़ा है ना। अगर आप पहले से ही अपना क़ीमा तैयार कर ले और फिर बस अपनी फ्रीज़र में पफ पेस्ट्री जो शीट्स होते हैं ना, उसको हमेशा बस फ्रीज़र में होना चाहिए। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आ जाए ना, और अगर आप टी पार्टी भी करते हो या वैसे बारिश बाहर हो रही हो, तो बस क़ीमा निकाले, पफ पेस्ट्री निकाले, आधे घंटे के लिए बाहर रखे और फिर जल्दी से इसे बनाए। इसमें ये इतनी मुश्किल काम नहीं है। इट्स लाइक वो जो रेडी टू गो वाले स्नैक्स होते हैं ना, और या रेडी टू गो वाले साइड डिशेस होते हैं ना, तो और या फिंगर फूड, तो हमारे घर में ये है। हमेशा मेरी बहन के घर में तो हमेशा ही क़ीमा तैयार रहता है, क्योंकि मेरे छोटे भाई को बहुत पसंद है, तो वो ज़्यादातर उसके लिए बनाती हैं। ज़्यादातर लोग ना साइड पर एग लगाकर फिर उसको बंद करते हैं। मैं तो बस ट्रायंगल की शेप बनाकर और उसको फिर फ़ोर्क से ऐसा प्रेस करती हूँ तो वो बन जाते हैं और खुलते भी नहीं हैं। और ज़्यादा तो छोटे हो तो बस स्क्वायर शेप बनाती हूँ। अगर टी पार्टी हो या ईद हो और अगर मेहमान आते हो तो फिर मैं ट्रायंगल शेप्स ही सारे बनाती हूँ इक्वली। जब आप कट करते हो ना तो उससे ट्रायंगल शेप ही बन जाते हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ। फिर एग वाश लगाती हूँ और फिर उसके ऊपर मैं सेसमी सीड डालती हूँ और 350 अवन को 350 पर प्री हीट करके फिर उसके बाद हम रखते हैं और ये बहुत जल्दी ही बेक्ड हो जाते हैं 15 to 20 मिनट्स। मगर मैं 20 मिनट्स इसलिए ज़्यादा देती हूँ ताकि उसके साथ वो क्रिस्पी हो जाते हैं। अगर आप 15 मिनट्स के बाद निकालते हो तो वो पफ जो होती है ना, वो थोड़ी देर के बाद पता नहीं वो बैठ जाती है। तो आप 20 मिनट्स में देती हूँ तो वो इस तरह होते हैं। तो फिर ये भी रेडी था और अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक था और जाने की भी जल्दी थी, तो बस मैंने निकाल दिया। और जब नीचे से ये थोड़ा ब्राउन, तो मैंने ये 3 चीज़ें जल्दी बनाई। केक बेक किया, पैटीज़ और चाट। ये मेरी दही भल्ले, ये मेरा केक और ये मेरी पैटीज़। और ये मेरी बहन ने कनाफा डेट्स बनाए हैं और और मेरी सारी ने निहारी बनाई है। भाभी ने आज निहारी बनाई है और चिकन और पोटैटोस, चीज़ कटलेट्स, चाट और ये भाभी ने निहारी बनाई है। और फिर एंड में सब ने मेरा केक बहुत शौक़ से खाया, सबको बहुत पसंद आया। बस चाय एंजॉय कर रहे थे। कैसा लगा मेरा व्लॉग आप सबको? प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।